हेलो एवरीवन, माय नेम इज दिनकर देव और मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं हमारे बिब्लियोफाइल स्टडी सेंटर के अंदर। और मैं आज जो आपके लिए सोल्यूशन लेके आया हूं वो है 23,820 नंबर का। ये जो सोल्यूशन बच्चों हम करने वाले हैं वो एग्जाम ओरिएंटेड है, क्योंकि हम जिस तरीके से पेपर रेडी कर रहे हैं जो आने वाले एग्जाम में बहुत ज़्यादा बेनिफिट आपको देने वाला है। क्यों देने वाला है? क्योंकि उस तरीके जिस हिसाब से एसएससी पेपर रेडी कर रहे हैं ना, उसी हिसाब से हम लोग भी रेडी कर रहे हैं, जिससे कि बच्चों को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आए और उसी ट्रेंड को हम फॉलो कर रहे हैं। तो आज जो मैं पहला क्वेश्चन लेके आया हूँ बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और करंट से भी रिलेट करता है और ये स्पोर्ट्स से भी रिलेट करता है। ठीक है, तो नाउ आइए पहला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। टोक्यो 2020 में ओलंपिक में पहली बार निम्नलिखित में से कौन सा खेल आयोजित किए गए थे बच्चों? इनमें से कौन सा गेम जो था टोक्यो 2020 में आयोजित किया गया था या पहली बार आया था? तो कौन सा था बच्चों? कराटे, रग्बी या गोल्फ? ये बाकी सारे गेम है, लेकिन कौन सा गेम पहली बार आया था बच्चों? कराटे, यानी कि ओनली ए आंसर हो जाएगा। कराटे जो गेम आया था पहली बार 2020 टोक्यो ओलंपिक में आया था। ये चीज़ आप लोग यहाँ से ध्यान रखना, कराटे। अब इससे रिलेटेड बातें करते हैं थोड़ी सी, कौन कौन सी बातें होती हैं वो देखिए और कौन कौन से एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। ओलंपिक से बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है और हर साल क्वेश्चन आता है। हर एक शिफ्ट में तो नहीं आता, लेकिन हर एक एग्जाम में क्वेश्चन आता है ओलंपिक से। अब कैसे कैसे आ रहे हैं वो देखना। ओलंपिक की पहली बार ओलंपिक कब हुए थे सर? तो पहली बार जो ओलंपिक हुए थे बच्चों 1896 में हुए थे। वो हुए थे एथेंस ग्रीस के अंदर। कहाँ पे हुए थे बच्चों? एथेंस ग्रीस के अंदर। ये चीज़ आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। पहली बार ओलंपिक जो आयोजित होते हैं वो कहाँ होते हैं? एथेंस ग्रीस के अंदर होते हैं। ग्रीस क्या है? कंट्री का नेम है। और 1896 के अंदर ये आयोजित होते हैं। अब दूसरी बात, सर अभी 2020 में ओलंपिक संपन्न हुए, बिल्कुल सही बात है। 2020 के अंदर ओलंपिक संपन्न हुए हैं। दूसरी बात क्या है सर? 2021 में कंडक्ट हुए थे, यानी कि पोस्टपोन कर दिए गए थे। 2020 की जगह किस में पोस्टपोन कर दिए गए थे? वो 2021 के अंदर। किन कारणों से किए गए? कोरोना पैंडेमिक की वजह से। किन कारणों से किए गए बच्चों? कोरोना पैंडेमिक की वजह से। कोरोना के कारण क्या हुआ कि भाई जो 2020 में ओलंपिक होने वाले थे वो 2021 में शिफ्ट कर दिए जाते। अब किस कंट्री में हुए थे? तो उस कंट्री का नाम है बच्चों जापान। कंट्री का नाम क्या है? जापान। और सिटी का क्या नाम है बच्चों? टोक्यो। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखनी है। ये चीज़ क्या रखनी है आपको? यहाँ से ध्यान रखनी है। ठीक है, अब सर 2020 का समझ में आया। अगर आपसे क्वेश्चन यहाँ से ये पूछ ले कि सर 2020 का तो आपने हमको बताया, अब 2024 में कहाँ पे होंगे, 2028 में कहाँ पे होंगे और 2032 में कहाँ पे होने वाले हैं? ये डेट जरूर याद रखना कि होस्टिंग कंट्रीज से आपके लिए क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। कैसे पूछते हैं चलो अब मैं बात करता हूँ। 2020, तो 2020 में जैसा कि आप जानते हो टोक्यो जापान में हुआ था। टोक्यो जापान, ठीक है सर। अब दूसरी बात यहाँ से, सर 2024 के कहाँ पे होंगे? तो बच्चों ये होंगे पेरिस, फ्रांस के अंदर। पेरिस फ्रांस के अंदर होने वाले हैं। ठीक है, अब दूसरा 2028। अब 2028 के अंदर कहाँ पे होंगे सर? ये होंगे यूएस के, लॉस एंजलिस अमेरिका के अंदर। लॉस एंजलिस अमेरिका के अंदर ये होने वाले हैं। अब दूसरी बात, अब सर ये 2032 में कहाँ कंडक्ट किए जाएंगे? तो ये जो कंडक्ट किए जाएंगे ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में किए जाएंगे बच्चों। ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया के अंदर ये कंडक्ट किए जाएंगे। ये चीज़ जो मैं आपको बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे है इंपॉर्टेंट? देखिए 2020 का टोक्यो जापान के अंदर, 2024 पेरिस के अंदर, 2028 लॉस एंजलिस शहर का नाम है। लॉस ऐसे मत सोचना सर लॉस लाभ हानि हो गया, नहीं, लॉस एंजलिस शहर का नाम और अमेरिका। ठीक सर, अमेरिका कंट्री है। ब्रिस्बेन सिटी है और ऑस्ट्रेलिया क्या है? देश है। तो ये होस्टिंग कंट्री जरूर याद रखना आप ओलंपिक के बारे में। चलो ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस जो क्वेश्चन का आंसर हुआ, ठीक है, पहले जो क्वेश्चन का आंसर हो गया वो क्या हो गया? कराटे। अब चलते हैं सेकंड नंबर के क्वेश्चन की तरफ। आओ, निम्नलिखित में से कौन सा कुपोषण का एक गंभीर रूप है जो आमतौर पर शिशुओं और बच्चों को प्रभावित करता है, जो अक्सर 5 साल की उम्र में दूध छुड़ाने की उम्र के आसपास होता है? बच्चों देखो, छोटे बच्चों में एक रोग हो जाता है, जैसे 5 साल से कम आयु के बच्चे जो होते हैं उनके अंदर रोग कौन सा होता है? निमोनिया, ठीक है, बैक्टीरिया मोनिजाइट्स या डायरिया, या होता है क्वेशियोर्कर। तो ठीक है, ये बच्चों में होने वाला प्राथमिक रोग है, ये चीज़ याद रखना। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? बी। तो इसका ये मेन आंसर, मतलब सॉरी, इस क्वेश्चन में जो ये आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? क्वेशियोर्कर हो जाएगा। और ये बच्चों में प्राथमिक रोग होने वाला है, ये प्राथमिक रोग होता है प्राइमरी। ये चीज़ ध्यान रखना आप लोग। ठीक है सर, आओ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं, थर्ड नंबर का क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में से क्या हड़प्पा वास्तुकला में एक दुर्ग के भाग नहीं थे? दुर्ग का क्या भाग नहीं था? मतलब कहने का ये है कि हड़प्पा के अंदर सारी चीज़ें मौजूद थी, उन्हें इन आंसर जो ऑप्शन जो दे रखे हैं उनमें से कौन सी चीज़ मौजूद नहीं थी? देखो आओ देखते हैं।
जो हड़प्पा की वास्तुकला में जो दुर्ग मौजूद थे या जो भी एक घर मौजूद थे उसके अंदर क्या था वो देखिएगा। धार्मिक समारोह के लिए अग्निवेदियां मौजूद थी, बिल्कुल मौजूद थी। दूसरा देखिए, महत्वपूर्ण लोगों के लिए वृहद स्नानागार यानी ग्रेट जो नहाने के जो स्थान थे वो भी स्नानागार मौजूद थे बच्चों। ठीक है, आगे देखिए, अनाज के भंडार भी थे वहाँ पे, अनागार जिन्हें बोलते हैं बच्चों, अनागार भी वहाँ पे क्या थे, मौजूद थे। ये चीज़ आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। और जो चीज़ मौजूद नहीं थी, जनता के लिए आवासीय भवन, जनता के लिए जैसे कोई भी आज के टाइम पे क्या होता है कि जैसे कोई अनशन पे बैठना चाह रहा है तो अनशन के लिए एक हाउस होता है या कोई एक जगह फिक्स कर ली जाती है, लेकिन हड़प्पा जो संस्कृति है उसके टाइम पे ऐसी चीज़ें मौजूद नहीं थी जहाँ पर लोग एकजुट होकर कोई भी कार्य कर सकें। अनागार मौजूद था, स्नानागार मौजूद था और क्या मौजूद था, धार्मिक समारोह के लिए अग्निवेदियाँ यानी कि आप बोल सकते हो कि अग्निकुंड मौजूद थे। लेकिन कौन सी चीज़ मौजूद नहीं थी, तो जनता के लिए आवासीय भवन मौजूद नहीं था। ये चीज़ आप लोग यहाँ से ध्यान में रखना। ठीक है सर, तो इस क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डी। अब बढ़े आगे, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए, तानरस खान निम्नलिखित में से किस घराने से संबंधित हैं। ठीक है, ऐसा माना जाता है तानरस जो खान थे वो किस घराने से संबंधित है, तो जो ये जिस घराने से संबंधित है ना उसी के ये जनक भी कहे जाते हैं। तो कौन से संबंधित है सर, तानरस खान। तो तानरस खान किससे संबंधित है, दिल्ली घराने से। ये चीज़ आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। तानरस खान किस घराने से संबंधित है, तो दिल्ली घराने से संबंधित है। और दिल्ली घराने को गोखले घराने भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था, गोखले घराने भी कहा जाता था। ये चीज़ आप लोग यहाँ से ध्यान रखना, गोखले घराना कहा जाता था। ये चीज़ आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। ठीक है सर, बनारस यूपी के अंदर है। और किराना जो घराना बच्चों वो कैराना घराना है। ठीक है, कैराना में है मुजफ्फरनगर यूपी के अंदर, मुजफ्फरनगर, ठीक है, यूपी के अंदर। ये चीज़ आप लोग यहाँ ध्यान रखना। और कैराना वही जगह है जहाँ पर नाहिद हसन नाम का एक व्यक्ति आपने सुना होगा, जिसने नाहिद हसन वही व्यक्ति है, वही विधायक है जिसने वहाँ से हिंदुओं का पलायन कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ये चीज़ आप लोग यहाँ से ध्यान रखना, नाहिद हसन। ठीक है, कैराना वही जगह है और एक किराना घराने वाले लोग यहीं से बिलोंग करते हैं। और किराना घराने के जो इंपॉर्टेंट पर्सन है वो भी ध्यान रखना। एक का नाम है बच्चों हीराबाई। क्या नाम है, हीराबाई। ठीक है, ये किस घराने से बिलोंग करती हैं, आपसे पूछा जाएगा। तो हीराबाई जो है वो किस घराने से बिलोंग करती हैं, तो आपको आंसर क्या करना है, किराना घराना करना है। आपसे पूछा जाए सर गंगूबाई, तो गंगूबाई भी किस घराने से बिलोंग करती हैं बच्चों, तो गंगूबाई जो है किस घराने से बिलोंग करती हैं, वो भी किराना घराने से ही बिलोंग करती हैं। आपसे पूछा जाए सर सरोज खान, तो सरोज खान भी किस घराने से बिलोंग करती हैं बच्चों, ये भी किससे करती हैं, किराना घराने से। और एक इंपॉर्टेंट पर्सन है भीमसेन जोशी साहब, तो भीमसेन जोशी साहब भी यहीं से बिलोंग करते हैं बच्चों, भीमसेन जोशी। ये चीज़ भी आप लोग यहाँ से ध्यान रखना, भीमसेन जोशी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। आइए, ये शायद 2 बार आ गया, कोई दिक्कत नहीं। आओ, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, तो किस आर्टिकल में दिया हुआ है, तो ये आर्टिकल नंबर 37 पे ये दिया हुआ है। ठीक है चीज़, ये चीज़ आप लोग यहाँ से ध्यान रखना, आर्टिकल नंबर 37 में ये चीज़ दी हुई है। ठीक है, आओ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं एक बार। भारतीय राष्ट्रीय कृषि आयोग ने सामाजिक वानिकी को कितनी श्रेणियों में वर्गीकृत किया है, तो भारतीय राष्ट्रीय जो कृषि आयोग है उसने सामाजिक वानिकी को 3 श्रेणियों में विभाजित किया है। कितनी श्रेणियों में विभाजित किया बच्चों, 3 श्रेणियों में विभाजित किया है। ये चीज़ आप लोग यहाँ से ध्यान रखना, 3 श्रेणियों में, 3 श्रेणियों में विभाजित किया है। ये चीज़ अपने को यहाँ से बच्चों याद रखनी है, 3 श्रेणियों में क्या किया गया है, विभाजित किया गया है। अभी जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं वो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आधुनिक तकनीक के उपयोग से उच्च विकास दर और अर्थव्यवस्था की आत्मनिर्भरता तभी प्राप्त की जा सकती है जब किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है तो उन लोगों तक लाभ पहुंचाना पड़ता है जो गरीब हैं। ठीक है, जिनकी ज़रूरत है। तो अभी इन क्वेश्चनों को देखो मैं हमेशा क्या बोलूँ, इकोनॉमिक के जो क्वेश्चंस होते हैं ना उन्हें कैसे सोल्यूशन कर सकते हैं हम लोग, उन्हें मात्र कॉमन सेंस से कॉमन सेंस से सॉल्व कर सकते हैं। सर देखो कैसे, आइए, इसने क्या बोला, आधुनिक तकनीक के उपयोग से उच्च विकास दर और अर्थव्यवस्था की आत्मनिर्भरता तभी प्राप्त की जा सकती है कब प्राप्त की जा सकती है। देखो, यह एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था हो, बिल्कुल गलत आंसर है। अगर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था हो जाएगी तो सभी तक लाभ नहीं पहुंचेगा। आर्थिक समृद्धि का लाभ अमीरों तक पहुंचे,
आर्थिक समृद्धि के लाभ गरीबों तक पहुंचे, अर्थव्यवस्था अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भाग ले। बेटा देखो जो सी जो ऑप्शन है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और सही आंसर है। क्या बोल रहा है? आर्थिक समृद्धि का लाभ गरीबों तक पहुंचे। अगर आर्थिक विकास देश करता है और उसका लाभ सभी तक पहुंच रहा है, यानी कि गरीबों तक पहुंच रहा है, तो ये अर्थव्यवस्था स्ट्रॉन्ग मानी जाएगी, आत्मनिर्भर मानी जाएगी। ये चीज़ आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। तो आंसर क्या हो जाएगा? आर्थिक समृद्धि का लाभ गरीबों तक पहुंचे। ठीक है सर, आओ नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आ जाइए। दी गॉडफादर ऑफ सोल की आत्मकथा है जो महान संगीतकारों में से एक थे। गॉडफादर ऑफ सोल यानी कि ये किसकी आत्मकथा है? ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है अपने बारे में कोई भी चीज़ लिखना, ठीक है, अपने बारे में कोई भी चीज़ बताना। तो आओ, आत्मकथा है जो महान संगीतकारों में से एक है। किसकी है सर? ये है कार्ट कोबेन की है, जॉनी कैश की है, जेम्स ब्राउन की है, टीना टर्नर की। जो ये है बच्चों इसका आंसर है जेम्स ब्राउन। यानी कि दी गॉड फादर ऑफ सोल जो आत्मकथा है किस व्यक्ति की है? जेम्स ब्राउन की है। ये चीज़ आप लोग यहाँ से ध्यान में रखना। ठीक है, आगे आ जाइए। सिकंदर लोदी ने निम्नलिखित में से किस वर्ष आगरा की स्थापना की थी? ठीक है बेटा देखो यहाँ पे ना सबसे ज़्यादा बच्चे कंफ्यूज होते हैं। एक तो होता है आगरा का किला और एक है आगरा शहर, दोनों अलग अलग क्वेश्चन हैं। ठीक है, देखो कैसे, अगर आपसे पूछा जाए कि आगरा शहर की स्थापना तो अलग क्वेश्चन हो जाता है। आगरा शहर की स्थापना, अगर आपसे यही क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता कि आगरा किला की स्थापना, आगरा का किला, तो बेटा दोनों अलग अलग क्वेश्चन हो जाते हैं। जैसे अपन क्या बोलते हैं? आगरा फोर्ट भी बोलते हैं। दोनों अलग अलग क्वेश्चन हो जाते हैं। अब देखिए आओ, आगरा शहर, आगरा शहर अगर किसने बसाया था? सिकंदर लोदी ने बसाया था। ठीक है, सिकंदर लोदी ने बसाया था। कब बसाया था सर? ये पूछा गया, तो ये आंसर हो जाएगा 1504 के अंदर। ठीक है, क्या हो जाएगा सर? 1504। ये चीज आप लोग यहां से ध्यान रखना, पहली चीज। दूसरी चीज, सर आगरा का किला किसने यानी फोर्ट किसने बनवाया था? तो ये ध्यान रखना, अकबर ने बनवाया था भाई। किसने बनवाया था भाई? अकबर ने ये बनवाया था। और सबसे ज़्यादा बच्चे यहीं पे कंफ्यूज होते हैं और यहीं पे क्या करके आते हैं? गलत करके आते हैं। ठीक है, और मैंने पिछले वाले पेपर में भी बताया था आपको कि अकबर की जो असफल राजधानी है, अकबर की असफल राजधानी कौन सी है बच्चों? जल्दी से मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अकबर की असफल राजधानी ये बताओगे आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर। ठीक है सर, आगे बढ़े, नेक्स्ट देखते हैं। आओ, लवक और उसमें संग्रहित निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? आइसोप्लास्ट तेल और वसा, एलियोप्लास्ट कार्बोहाइड्रेट। तो इनमें से बेटा कोई सा ही सही नहीं है। जो एमाइलोप्लास्ट होता है तेल और वसा, एलियोप्लास्ट जो है कार्बोहाइड्रेट, दोनों के दोनों क्या है? गलत है। ना तो ए सही है ना ही क्या है सेकंड वाला सही है। ये चीज आप लोग यहाँ से ध्यान में रखना। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। आओ, संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से संविधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं? तो ये किस आर्टिकल में मेंशन किया गया है? किस आर्टिकल में ये बात कही गई है? तो ये जो कही गई है बच्चों आर्टिकल नंबर 21 में कही गई है। सर कैसे कही गई है और क्या कही गई है? किसी भी व्यक्ति उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा। ऐसे नहीं है जानबूझ के या ऐसे मनमर्जी से किया जाएगा, नहीं, उसके लिए रूल्स और रेगुलेशन बनाए गए हैं। ठीक है सर, आओ, तवा बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? तवा जो बांध है वो किस राज्य में स्थित है? और आपसे ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता था सर किस नदी पे स्थित है? देखो बच्चों आओ, तवा जो बांध स्थित है वो कहाँ पे स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। और ठीक है, अब ये बात आपसे मैं पूछूंगा कि सर तवा बांध किस नदी पर स्थित है? ये तो पूछ लिया सर किस राज्य में। अगर ये क्वेश्चन ऐसे आ रखा होता कि तवा बांध किस नदी पर स्थित है, तो ये आपको भाई कमेंट बॉक्स में ये बताने। अब ये सेकंड क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको, कमेंट बॉक्स में आपको ये सारी चीजें बतानी है। ठीक है सर, आओ, प्रसिद्ध संगीतकार सत्यदेव पवार किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे? संगीतकार सत्यदेव पवार, तो ये जो इंपॉर्टेंट जो इंस्ट्रूमेंट बजाते थे बच्चों, वायलिन बजाया करते थे। कौन से इंस्ट्रूमेंट? वायलिन। ये चीज़ आप लोग यहाँ से ध्यान रख लेना, वायलिन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर भी क्या हो जाएगा सर? वायलिन हो जाएगा। कैसे? क्योंकि ऐसे क्वेश्चन देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, एसएससी बहुत बड़ी मात्रा में क्वेश्चन रिवाइज कर रहा है। ठीक है, म्यूजिक से क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, यानी कि संगीत से क्वेश्चन आ रहे हैं, डांस यानी कि नृत्य से क्वेश्चन आ रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट से क्वेश्चन आ रहे हैं। ये बहुत बड़ा मार्जिन है। एक शिफ्ट, एक पेपर की बात नहीं कर रहा, हर एक शिफ्ट में डांस से क्वेश्चन पूछे गए हैं, हर एक क्वेश्चन में म्यूजिक से, इंस्ट्रूमेंट से, घराना से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, लेकिन हम लोग उन्हें ईमानदारी से पढ़ ही नहीं रहे।
ठीक है, आज से डिसाइड कर लो, एसएससी वाले बच्चे सबसे पहले ये चीज़ पढ़ के जरूर जाएंगे जीके के अंदर, ठीक है, जिससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, 2 से 3 क्वेश्चन आपके एक छोटे से टाइम में क्लियर हो जाएंगे और सही भी हो जाएंगे। जब बेटा 1-2 नंबर से फेल होते हैं ना, दर्द जब ज़्यादा होता है, तो ऐसी चीज़ें, ऐसी जो सिली मिस्टेक्स हैं, इन्हें आप ना करें तो बढ़िया है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। मुख्य रूप से पैकेजिंग सामग्री का कार्य करता है, जिसे या तो इंट्रासेल्युलर लक्ष्य तक पहुंचाया जाता है या कोशिका के बाहर स्रावित कर दिया जाता है। तो कौन है भैया, लाइसोसोम है या रिक्तकाएं हैं या अंतःप्रद्रव्य जलिका है या क्या है, गोल्जिका है। तो इसका क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, गोल्जिकाएं, ठीक है सर। आओ नेक्स्ट करते हैं। 17वीं शताब्दी ईस्वी के किस असाधारण विद्वान और कलाकार ने कुचिपुड़ी पर आधारित एक नृत्य नाटक भामा कलाम की रचना की थी? तो किस व्यक्ति ने की थी? तो ये की थी बच्चों सत्येंद्र योगी ने। किसने की थी बच्चों? सत्येंद्र योगी ने। ये चीज़ आप लोग यहाँ से याद रखना, पहली चीज़ तो। अब दूसरी चीज़, दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है आपसे कि कुचिपुड़ी जो नृत्य है वो किस राज्य से संबंधित है? कुचिपुड़ी नृत्य किस राज्य से संबंधित है बच्चों? तो ये किससे संबंधित? ये है आंध्र प्रदेश से संबंधित है। किस राज्य से संबंधित है बच्चों? तो ये है आंध्र प्रदेश से। ये चीज़ आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। कुचिपुड़ी नृत्य जो किससे संबंधित है? आंध्र प्रदेश से। अगर आपसे पूछे कथक, तो कथक किससे है सर? उत्तर प्रदेश से, ठीक है। किससे संबंधित है सर? उत्तर प्रदेश। अभी आपके मन में उछल रहा होगा कूद कूद के क्वेश्चन, सर नॉर्थ इंडिया से भी तो है। किससे सर? नॉर्थ इंडिया से। बिल्कुल सही बात है, दोनों ऑप्शन में कभी भी नहीं आते हैं। तो यूपी भी कहाँ है? नॉर्थ इंडिया में ही तो है। यूपी कहाँ पे? नॉर्थ इंडिया में ही तो है। तो अब बेटा ध्यान रखना, दोनों में से कभी दोनों आंसर तो होंगे नहीं, ऑप्शन सिर्फ एक ही देगा, ठीक है सर। आओ नेक्स्ट बढ़ते हैं, आगे करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सही सूत्र है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब देखो हर एक क्वेश्चन में आपसे सूत्र पूछे जा रहे हैं। पिछले जो पूछे गए थे बेकिंग सोडा का पूछा गया था। क्या पूछा गया था? बेकिंग सोडा। और अब क्या पूछ लिया है सर? अभी क्या पूछा है सर? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो सूत्र होता है वो होता है CaOH2, ठीक है। तो आंसर क्या कर देना अपने को? इसका V कर देना है, ठीक है सर। आओ नेक्स्ट बढ़ें। अब इसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है और आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं ये पूछ लिया जाता है। आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं ये पूछ लिया जाएगा, ठीक है। चलें अब आगे आ जाइए। निम्नलिखित में से किसे देश के किसे लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है? किसे लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है? तो संसद को लोकतंत्र, वो देश के लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है। किसे कहा जाता है बच्चों? संसद को कहा जाता है। ये चीज आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। सर्वोच्च न्यायालय, अशोक स्तंभ मत कर देना, क्या होता है? संसद होती है, जहाँ पे कानून बनाए जाते हैं, ठीक है सर। आओ, इनमें से किस युद्ध में मुगल सेना की भागीदारी नहीं थी? यानी मुगलों की किस युद्ध में भागीदारी नहीं थी? चलो देखते हैं, एक बार ऑप्शन देखते हैं। पानीपत का दूसरा युद्ध, बिल्कुल थी भैया इसमें। आलीवाल का युद्ध में नहीं थी। बक्सर के युद्ध में बिल्कुल थी भाई, और हल्दी घाटी के युद्ध में भी थी। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा सर? आलीवाल का जो युद्ध हुआ था उसमें मुगलों की सेना की कोई भी भागीदारी नहीं थी। तो ये पूछा गया मुगलों की सेना किस युद्ध में नहीं लड़ी थी? मुगलों की सेना किस युद्ध में नहीं लड़ी थी? ठीक है, ये आपसे पूछा गया। तो किस में नहीं लड़ी थी बच्चों? तो अलीवाल के युद्ध में नहीं लड़ी थी, ठीक है। बक्सर के में भी लड़ी थी, पानीपत के में लड़ी थी और हल्दी घाटी के में भी लड़ी थी, ठीक है सर। आ जाओ नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से आत्मकथा से संबंधित व्यक्तित्व का सही युग्म का चयन करें। मतलब कि कौन सी आत्मकथा किस व्यक्ति के द्वारा लिखी है, किसके बारे में दी गई है, मतलब कि सही पेयर को अपन को बात करना है। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट बराक ओबामा नहीं है भाई। मून वॉक, तो यह है माइकल जैक्सन की, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। मून वॉक जो आत्मकथा है वो माइकल जैक्सन की है, ठीक है सर। और माइकल जैक्सन कौन थे? ये एक सिंगर थे, डांसर थे अमेरिका के। ये चीज़ आप लोग यहाँ से ध्यान रखना, ठीक है। माइकल जैक्सन कौन थे? अमेरिका के पॉप सिंगर थे और डांसर थे, ठीक है। आओ नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने AIS और टैक्सपेयर नाम से एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? किसने टैक्सपेयर लॉन्च वो नाम का एक एप्लीकेशन लॉन्च किया? देखो आप देखो यहाँ पे टैक्सपेयर लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ बच्चों? ये टैक्सपेयर लिखा हुआ है। तो देखते हैं, वित्त मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक, नीति आयोग या आयकर विभाग, यानी कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। किसने लॉन्च किया है बच्चों? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ये चीज़ लॉन्च की है, ठीक है सर। आगे चलें, आओ। कांगड़ा चाय को यूरोपीय भौगोलिक संकेत टैग प्रदान किया गया है। कांगड़ा चाय का उत्पादन भारत के किस राज्य में होता है? तो ये राज्य में होता है हिमाचल प्रदेश के अंदर। कांगड़ा चाय का उत्पादन कहाँ होता है बच्चों? तो कांगड़ा चाय का उत्पादन कहाँ होता है? तो ये होता है हिमाचल के अंदर, ठीक है सर। आओ आगे बढ़ते हैं।
मिस्र ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल हो गया। एनडीबी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ठीक है, एनडीबी की स्थापना की गई थी बच्चों 2014 के अंदर। एनडीबी की स्थापना कब की गई थी? 2014 के अंदर। ये चीज आप लोग यहां से ध्यान रखना। ठीक है, आओ, निम्नलिखित में से किस बैंक ने डिजिटल भुगतान स्वीकार करने के लिए पिन ऑन मोबाइल तकनीक पर आधारित है? ठीक है सर, किस बैंक ने भुगतान स्वीकार किया है? तो ये स्वीकार किया है एक्सिस बैंक ने। ठीक है सर, किस बैंक ने स्वीकार किया है? तो ये किया है एक्सिस बैंक ने। ये चीज आप लोग यहाँ से ध्यान में रखना। ठीक है, आओ नेक्स्ट चलते हैं। भारत और किस देश ने अरब सागर में संयुक्त समुद्री अभ्यास कोकड़ आयोजित किया है? तो भारत और किस देश ने अरब सागर में, तो किस दूसरा देश कौन सा? पहला तो है भारत, तो दूसरा कौन सा है? तो दूसरा है यूके। ये चीज आप लोग यहाँ से ध्यान रखना, यूनाइटेड किंगडम। तो ये हमारे बच्चों टोटल 25 क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, अब आपने आपको क्वेश्चंस को एनालिसिस करना, कितने आपने सही किए, कितने आपने गलत किए। ठीक है, उसके बाद देखना कि किस कॉन्सेप्ट के अंदर गलत हैं, या किस पॉइंट के अंदर गलत हैं, किस सब्जेक्ट के अंदर गलत हैं। जो सब्जेक्ट आपको वीक लग रही है उस पर आप वर्क कीजिए। ठीक है सर, और ये वीडियो लगातार देखते रहिए। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।